अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। राम भक्तों को मंदिर का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन राम मंदिर के लिए 1200 पिलर्स की जो ड्राइंग तैयार की गई थी वो फिलहाल कामयाब होती नहीं दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट, निर्माण एजेंसियों और विशेषज्ञों का अगला कदम क्या होगा। साथ ही ये सवाल भी है कि अब तक राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या क्या परेशानियां हैं, इसमें कितनी सफलता हाथ लगी है और कितनी विफलता। सबसे पहले राम मंदिर की बुनियाद का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो डिजाइन बनाया गया है उसमें 1200 पिलर जमीन के भीतर 125 फीट गहराई में बोर किए जाने थे। लिहाजा टेस्टिंग के लिए कुछ पिलर को जमीन के भीतर 125 फीट तक डाला गया। उसको पूरी तरह मजबूत होने के लिए 28 से 30 दिन तक छोड़ा गया। इसके बाद जब उस पर 700 टन का वजन डाला गया और भूकंप का परीक्षण करने के लिए भूकंप के झटके दिए गए, तो इन परीक्षणों के दौरान ये पिलर अपने स्थान से खसका और मुड़ गया। इसके बाद जिस ड्राइंग पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना था उसे रोक दिया गया और नए सिरे से प्लानिंग के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी सूरत के वर्तमान और रिटायर्ड प्रोफेसर्स और वैज्ञानिकों के साथ टाटा एल&टी के विशेषज्ञों की एक जॉइंट टीम बनाई गई। दरअसल जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके पश्चिम में सरयू नदी बहती है और इसीलिए भूमि के भीतर की मिट्टी रिसर्च के दौरान भुरभुरी और बालुई पाई गई। यही नहीं, इसी बीच एक और चिंता भी सामने आ गई। ये चिंता इस बात की है कि भूतकाल में जिस तरह अयोध्या में सरयू ने अपना रास्ता बदला, उसी तरह अगर भविष्य में सरयू ने अपने जल प्रवाह का रास्ता बदल लिया तो राम मंदिर के लिए संकट न खड़ा हो जाए। इसीलिए अब इसको लेकर भी रिसर्च हो रहा है। अभी तक ये तय हुआ है कि मंदिर के चारों तरफ कंक्रीट की दीवार यानी रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। यानी पश्चिम दिशा में शताब्दियों के बाद भी अगर सरयू के पानी का प्रवाह अपने दिशा मोड़ ले तो उसको रोकने के लिए जमीन के भीतर एक ऐसी दीवार बनाई जाएगी जो पानी के प्रवाह को रोक रखे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि ये दीवार कितनी गहरी और कितनी मोटी होगी, लेकिन इस दीवार को जैसे नदी में बांध बनाया जाता है उसी तरह बनाया जाएगा। जहां मंदिर का गर्भगृह बनना है उसके पश्चिम में जलक का प्रवाह है, सरयू मैया बहती है, और जिस लेवल पर मंदिर बनना है उसके पीछे नीचे 50 फीट तक गहरा है। जब जमीन के नीचे गए तो पता लगा अभी 17 मीटर तक भराव है, ओरिजिनल सॉइल नहीं है। उसके नीचे जाने पर पता लगा भुरभुरी बालू है, कुछ भी सॉलिड नहीं है। तो भराव और भुरभुरी बालू में पकड़ नहीं आती, इसलिए आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीबीआरआई रुड़की, उसके वर्तमान और रिटायर्ड दोनों प्रकार के वैज्ञानिक और प्रोफेसर, टाटा और लार्सन टुब्रो के अनुभवी लोग और हमारे द्वारा नियुक्त किए गए प्रोजेक्ट मैनेजर महाराष्ट्र औरंगाबाद के जगदीश जी, ये सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं। जल का प्रवाह मंदिर को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए क्या करना, भुरभुरी बालू में टिकाऊ नींव कैसे बने, इसका निर्णय, और कंक्रीट की आयु कई शताब्दियों तक कैसे बढ़ाई जाए, ये ऐसे अध्ययन के विषय हैं। कहीं ना कहीं तो निष्कर्ष पर पहुंचना है। पश्चिम दिशा में शताब्दियों के बाद भी कोई संभावित पानी का प्रवाह अपनी दिशा मोड़ ले, उसको रोकने के लिए जमीन के अंदर एक ऐसी दीवार बनाएंगे जो पानी के प्रवाह को रोके रखेगी। उसको कहेंगे रिटेनिंग वॉल। बांध बनते हैं उस पद्धति का उपयोग होगा। वो कितनी गहराई तक जाएगी, कितनी मोटी होगी, ये सब इंजीनियरिंग के काम है, लेकिन
इस पर सबकी सहमति बन गई है। बहुत शीघ्र आपके सामने सब कुछ आएगा और मैं भी जब सबकी सहमति से कोई निश्चित ड्राइंग बन जाएगी तो स्वयं आप सबको सूचित करूंगा। सर वो जो रिटेनिंग वॉल होगी वो 5 एकड़ में होगी, पूरी ये 70 एकड़ में बनाई जाएगी? अभी तो यही विचार है कि जितने हिस्से में मंदिर है उसकी रक्षा करनी है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ यूपी तक।